देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आ गए। कई सारी बातें चल रही है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कैसे जीता एनडीए, कैसे हार गया महागठबंधन, बहुत सारी चीजें रही। लेकिन इन सब के बीच 1951 के बाद से अब तक बिहार के इतिहास में सबसे कम मुसलमान विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए बिहार के, उसमें यह पता चला कि महज 11 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। हालांकि 1975 में सबसे ज्यादा 34 मुस्लिम विधायक जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन इस बार महज 11। जैसा मैंने बताया, बिहार की तारीख का सबसे कम आंकड़ा है। जबकि आपको हैरानी की बात होगी कि बिहार के अंदर, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यादवों से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बिहार में तकरीबन 12-14% यादव हैं, जबकि बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, यानी तकरीबन 18% मुस्लिम आबादी है बिहार में। 18% के हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि 243 विधानसभा सीटों के अंदर कितने मुसलमान जीतकर जाने चाहिए थे। नुमाइंदगी की बात हम सब करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? और जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि किस पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया था, कितने मुसलमान किस पार्टी से जीते। हालांकि सीधी बात है, असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM बड़ी कामयाबी हासिल की है उन्होंने। अच्छा खासा वोट प्रतिशत भी उनका बढ़ा, 5 उम्मीदवार भी उनके जीते, और एक उम्मीदवार उनका जो हारा वो महज 200-300 वोटों से हारा। इस चुनाव के अंदर आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। कांग्रेस ने 10 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेफ्ट पार्टियों ने 2 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। महागठबंधन की तरफ से जो 20 उम्मीदवार मैदान में थे मुसलमान, उनमें से महज 5 मुसलमान जीत पाए हैं महागठबंधन से। एनडीए की तरफ से जेडीयू ने 5 उम्मीदवार उतारे थे मुसलमान। एलजेपी ने महज 1 मुसलमान उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वो भी जीत नहीं पाया। जेडीयू का महज 1 उम्मीदवार जो है वो मुसलमान उम्मीदवार जीतकर विधायक बना है। AIMIM ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 मुसलमान जीतकर जो है AIMIM की तरफ से विधायक बने हैं। और जैसा मैंने बताया कि 1985 के बाद से 34 मुसलमान विधायक बने थे, और उसके बाद से लगातार ग्राफ गिरता गया मुस्लिम विधायक का बिहार चुनाव के अंदर, बिहार के विधानसभा के अंदर। तो हम कैसे क़यादत बढ़ा रहे हैं? माहौल इस तरह का बना दिया गया कि मुसलमानों से दूर रहिए। माहौल इस तरह का बना दिया गया कि मुसलमान अब अनटचेबल हो चुका है इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी को टाइम मैगजीन ने एक वक्त डिवाइडर कहा था कि वो सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला चेहरा अगर कोई है इस देश के अंदर तो वो नरेंद्र मोदी है, जो सही साबित भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी के काल में मुसलमानों की आबादी के मुताबिक जो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी मुसलमानों को, वो नहीं मिली। कितने मुसलमानों को बीजेपी टिकट देती है ये सब जानते हैं। किस तरीके से बीजेपी पल्ला झाड़ती है मुसलमानों से ये सब जानते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह और तमाम कई सारे बड़े बड़े नेता मुसलमानों को गाली देते नहीं थकते थे, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार खामोशी अख्तियार करके रखते थे, मुसलमानों के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते थे। यानी कि यह है कि 2 भाई हैं, एक भाई अपने पड़ोसी को फुसलाता है, सहलाता है, और दूसरा भाई थप्पड़ मारता है। वही काम बीजेपी और नीतीश कुमार ने किया है बिहार के अंदर। दूसरा, एनडीए की तरफ से जो 202 विधायक बने हैं, MLA बने हैं, उनमें 12 ब्राह्मण्स हैं,
32 विधायक एनडीए के राजपूत हैं, 20 विधायक एनडीए के कुशवाहा बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, कायस्थ 2 विधायक हैं, जबकि 13 यादव बीजेपी से उम्मीदवार बनकर जीत हासिल कर चुके हैं। अगर अदर ओबीसी की बात करें तो 33 अदर ओबीसी जीतकर बीजेपी के और एनडीए के जो उम्मीदवार बने थे वो लोग 33 ओबीसी जो है अदर ओबीसी वो जीतकर विधायक बने हैं, जबकि 23 भूमियार विधायक बने हैं एनडीए से। पासवान बिरादरी के 11 विधायक बने हैं एनडीए से। अदर एससी जो हैं वो 22 बने हैं विधायक। ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड जो है वो 32 एनडीए से बने हैं। एसटी मात्र 1 विधायक बना है और वाहिद एक मुसलमान नीतीश कुमार की जेडीयू से मुस्लिम विधायक बना है। पूरे एनडीए में जो 202 विधायक बने हैं उनमें वाहिद एक मुसलमान है और 243 विधायकों में महज 11 मुसलमान है, जबकि मुसलमानों की आबादी बिहार के अंदर तकरीबन 18% है। 17.7% मुस्लिम आबादी है बिहार के अंदर। अब जो नरेंद्र मोदी साहब जो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी क्या आपकी इतनी ताकत है आप में? आपका बहुत बड़ा कमाल है ना आपका। आप भारत की बात करते हैं ना, आप कहते हैं भारत को आगे बढ़ा रहे, तो क्या इस देश के मुसलमान को आप भारत का हिस्सा मानते हैं? जो आपने जो नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या वो नारा, उस नारे के अंदर क्या आप मुसलमानों को शामिल करते हैं? सबके साथ में क्या मुसलमान हैं? अगर हैं, अगर आप वाकई में भारत की बात करते हैं, अगर आप सिर्फ हिंदू धर्म की, या धर्म तो मैं मानता नहीं हूं हिंदू क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, अगर आप वाकई में हिंदुत्व की बात करते हैं तो आपको ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा देना छोड़ देना चाहिए। और अगर आपके नारे में हकीकत है, सच्चाई है और आप वाकई में चमत्कारिक नेता हैं आप, तो दीजिए मुसलमानों को टिकट और अपने नाम पर जिताइए उनको आप, तो आप मानेंगे आप चमत्कारिक नेता हैं। लेकिन आप नहीं हैं, आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, आप सिर्फ डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। और जो गिरिराज सिंह आपके मंत्री जो मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर रहे थे, उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अनाप शनाप बकवास करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनके खिलाफ आपने आज तक एक अल्फाज नहीं बोला। वो 1.5 फुट का आपका महाराष्ट्र का मंत्री राणे, नीतेश राणे, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते। वो आए दिन मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारने की बातें करता है, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये आपका दोहरा चरित्र ये बताता है कि वाकई में आप सबसे बड़े डिवाइडर हैं इस देश के, सबसे ज्यादा डिवाइड करने वाले आप हैं। इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को हिंदू मुसलमान के अंदर आपने बांट कर रख दिया। आप वो नेता हैं और बिहार चुनाव के नतीजे ये साफ करते हैं, क्योंकि आपके नेताओं ने जिस तरीके से बयान दिए, जिस तरीके से आपके 202 विधायकों में से सिर्फ एक मुसलमान आप विधायक बना पाए, ये साफ है। और सिर्फ ऐसा नहीं, बिहार, गुजरात में भी देखिए आप, लगातार गुजरात में कहां 15-17 लोग हुआ करते थे, जीतकर आया करते थे मुस्लिम विधायक, आज की तारीख में महज एक मुस्लिम विधायक है गुजरात के अंदर। उत्तर प्रदेश, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर आप आंकड़े उठाकर देखें, बीजेपी ने मुसलमान क़यादत को बिल्कुल गर्क में डाल दिया। और जो लोग कहते हैं कि इसके लिए ओवैसी जिम्मेदार है, तो मैं माफी चाहता हूं, आपकी सोच गलत है। आपको अगर इतना खतरा था ओवैसी से, तो आपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर लिया? मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को आपने हमेशा छोटा रिचार्ज कहा, आरएसएस की बी टीम कहा, लेकिन उसके बावजूद आपने अरविंद केजरीवाल के साथ में गठबंधन किया। आप ओवैसी को बी टीम बोलते हैं, तो ओवैसी के साथ में गठबंधन क्यों नहीं किया आपने? गठबंधन आपको करना चाहिए था ना। आप जैसे जो हवा चला रहे कि 20 सीटों पर ओवैसी की वजह से हार गए, गठबंधन कर लेते, नहीं हारते आप। ओवैसी ने तो अपना काम किया, उनको अपनी पार्टी चलानी है, और जो कुछ मेरे उलेमा हैं सर आंखों पर उनकी हर बात। लेकिन राजनीति किस तरीके से और क्या चीजें हो रही है, ये अजीब सा मामला है कि आप असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल साहब चुनाव लड़ते हैं तो कुछ उलेमा उनका समर्थन करते हैं कि हाँ ठीक है,
जबकि ओवैसी अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो उलेमा कहते हैं नहीं लड़ना चाहिए। भाई क्यों? जब बदरुद्दीन अजमल लड़ सकते हैं मुसलमान पार्टी बनाकर, तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं लड़ सकते? जब शिवसेना कोर हिंदुत्व के नाम पर जब चुनाव लड़ती थी अपनी पार्टी बनाकर, ओवैसी क्यों नहीं लड़ सकते? ओवैसी के तो उम्मीदवार हिंदू भी है, दलित भी है। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना, इसके बारे में हम सभी को बहुत गौर करने की जरूरत है, वरना आने वाले वक्त में मुसलमान क़यादत की जो हम ख्वाब देख रहे हैं बढ़ाने का, लेकिन जब जब मुसलमान क़यादत बढ़ाने की बात हुई तब तब आप देखें कि मुसलमानों की क़यादत और ज़्यादा गिरती चली गई। और जो लोग ये सोचते हैं कि ओवैसी को साथ में लेकर हमारा हिंदू वोट छटक जाएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बिहार चुनाव में आपने ओवैसी को अपने साथ नहीं लिया, आपको कितना हिंदू वोट मिला आप बताइए। यहां तक कि बिहार के अंदर कई यादवों को यह कहते हुए सुना गया कि तेजस्वी यादव अगर मुसलमानों को टिकट देगा तो यादव तेजस्वी यादव की पार्टी को, आरजेडी को टिकट नहीं देंगे। ये यादव कह रहे थे बात। तो जो लोग ओवैसी से दूरी अख्तियार करके ये बताना चाहते थे कि हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा अगर ओवैसी साथ आ जाएगा, तो अब तो आपको ओवैसी को आपने दूर रखा। कितने हिंदुओं ने आपको वोट दे दिया ये आपके सामने है। अगर आप इस सोच से चलते हैं कि मुसलमान के साथ रहेंगे तो हिंदू दूर हो जाएगा या हिंदू के साथ रहेंगे तो मुसलमान दूर हो जाएगा, बीजेपी के लिए भी कह रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये साफ है कि आप इस देश के संविधान में यकीन नहीं रखते हैं। आप इस देश के संविधान की रूह को बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं। यह आपकी सोच है, यह माना जाना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है, हमें ज्यादा से ज्यादा आपके सहयोग की और समर्थन की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग समर्थन करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन बटन दबाकर सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।